आन नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब एक एक बात गहराइयों में उतर करके कर रहे हैं। हर कथन में सूक्ष्मता दिखती है, हर कथन में गहराई दिखाई देती है। उनका चिंतन, गहन चिंतन स्पष्ट झलकता हुआ दिखाई देता है। अभी मैंने कहीं पंडित जी साहब के संदर्भ में कहीं कुछ चर्चा चल रही थी, तो उसमें हमारे बहुत पुराने अभ्यासी इतिहास के विशेषज्ञ व्यक्ति हैं विनय जी पापड़ीवाल साहब। उन्होंने बताया कि कहीं किसी रेफरेंस में ऐसा पढ़ा, किसी पुराने विद्वान ने ये कहा, लिखा ही है, अभी तो कह तो कौन सकता है, कि शायद कोई पूर्व भव का इनको ज्ञान था, पूर्व से लेकर के आए थे। इतनी अल्प आयु में और ऐसा काम टोडरमल जी द्वारा किया जाना ये कोई साधारण बात नहीं। ये जो चिंतन, ये जो गहराई, ये जो प्रौढ़ता चिंतन की, ये सब जो उनके अंदर से आई है, कहीं ना कहीं पूर्व में कोई विशेष रहे होंगे, कहीं विशेष ज्ञानी रहे होंगे, हैं तीर्थंकर भगवान के समो शरण में रहे होंगे, विदेश क्षेत्र से आए होंगे। तो ये सब बातें हैं ऐसी। देखिए खैर, हम तो यहाँ पढ़ रहे थे मोक्ष तत्व के संदर्भ में इस जीव का जो अन्यथा प्ररूपण है कि अन्यथा समझ है इस जीव की, उसे यहाँ बतलाया कि ऐसा समझता है स्वर्ग और मोक्ष माने मुक्ति की प्राप्ति हो या फिर स्वर्ग में चले जावे, दोनों में कुछ फर्क सा नहीं दिखाई देता है। मार्ग एक ही लगता है इसे ऐसा लगता है बस ऊपर ही तो जाना है। स्वर्ग कहाँ है? बोले यहाँ। बोले इससे ऊपर क्या है? बोले ये। मतलब जब स्वर्ग आदि जब पढ़ते हैं अपने 3 लोक का नक्शा देखते हैं और उस नक्शे में जब हम बातें करते हैं तो कहते हैं देखो यहाँ पहला दूसरा स्वर्ग, फिर ऊपर तीसरा चौथा स्वर्ग, फिर यहाँ तक 16 स्वर्ग आ गए, फिर 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रैवियक है, फिर 9 ग्रैवियक के ऊपर 9 अनुदिश है, फिर 9 अनुदिशों के ऊपर 5 अनुत्तर हैं, फिर अनुत्तर विमानों के ऊपर सिद्ध शिला है, फिर उससे ऊपर सिद्धालय है, यहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है। तो कैसा लगता है? माने इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, और हम कहाँ हैं? बोले हम हैं मध्य लोक में और हमें जाना है ऊपर की तरफ। तो कैसा लगता है हमारे को? हमारी सोच में ये बात आती है कि ऊपर की तरफ जाते समय रास्ते में स्वर्ग आता है और स्वर्ग के ऊपर जाकर मोक्ष आता है। टोडरमल जी ने कहा भाई साहब बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, मोक्ष जो है ये ऐसे जाने का नाम नहीं है। ऐसे तो निगोदिया जीव भी चले जाते हैं और अनंत बार जा करके आए हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अनंत बार निगोदिया बन के लोकाकाश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश पर जन्म मरण नहीं किया हो। अनंत 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 बार जाकर के आया है। ये जो तू मोक्ष का रास्ता समझ रहा है, ये जो तू मोक्ष का स्वरूप समझ रहा है, ये स्वरूप तेरा बराबर नहीं है। बात क्या है? आप कुछ बतलाओ तो सही। क्या मोक्ष क्या चीज है? तो जवाब दिया, मोक्ष का सही स्वरूप समझा रहे हैं यहाँ। मोक्ष क्या है? क्या पिताजी साहब सुनना जरा। हम जो समझ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इच्छाएं बैठी हुई है, और टोडरमल जी साहब जो बतला रहे हैं ये कुछ अलग बात बतला रहे हैं, ये स्वरूप बतला रहे हैं। माने हमारे दिलो दिमाग में बैठा है सबको जानेगा, त्रिलोक पूज्यपना हो जाएगा। 3 बातें कही ना पंडित जी साहब ने।
भगवान बन जाएगा तो क्या होगा? बोले दुख क्लेश अधिक नहीं होंगे, पहली बात। बोले सारे जगत के पदार्थ ज्ञान का विषय बन जाएंगे, दूसरी बात। और फिर तीसरी बात क्या? बोले लोक में पूज्यपना हो जाएगा, तो लोक पूज्यपना हो जाएगा। बोले तीनों में इच्छाएं बनी हुई है क्या? तीनों में इच्छाएं हैं, और इच्छाएं हैं ये औपाधिक भाव हैं, इच्छाएं हैं ये विकार भाव है, इच्छाएं हैं ये अनंत संसार का कारण है। तीसरे अध्याय में इच्छाओं को दुख का मूल कह करके आए थे, तो तेरी ये इच्छा जो दुख का मूल है वो आनंद में हेतु कैसे बन जाएगी? सोचना एक बार गहराई से। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं जो दुख का मूल है, कमल जी बोरा साहब बोलो, हमारी इच्छाएं यदि दुख का मूल है और तुम इच्छाओं के सहारे मोक्ष की कल्पना करो, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। जो दुख का कारण था, जो इच्छाएं दुख का कारण थी, तुम उन्हीं इच्छाओं के सहारे अनंत सुख की परिकल्पना कर रहे हो, ये तो महा अनर्थकारी बात हो गई। ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर साहब बात क्या है, आप ही बता दो, हमने कुछ गलत कह दिया हो तो। बोले सुनो, 234 नंबर पेज निकालो और बीच वाला एक पैराग्राफ है 234 नंबर पेज पर। तथा कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे। इच्छा औपाधिक भाव है या नहीं है? बोलो, इच्छा तो औपाधिक भाव है। क्या इच्छा तो औपाधिक भाव है, कर्म के निमित्त से हो रही है, पर के निमित्त से हो रही है, विषयों को देख देख करके इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। तो ये कह रहे हैं कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर, औपाधिक भावों का अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। ये अभाव होना है किसी चीज का, शुद्ध आत्मा रह जाता है। मोक्ष क्या चीज है? आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है, परिपूर्ण शुद्धता का नाम मोक्ष है। जहाँ राग नहीं है, जहाँ द्वेष नहीं है, जहाँ कषाय नहीं है, जहाँ विकार नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है, उस अवस्था का नाम मोक्ष है। भाई साहब भरत भाई टिम्बड़िया, भाई साहब क्या कह रहे हैं, सोचो जरा। हम मोक्ष में सुख सुख तलाश रहे, वो कह रहे हैं शुद्ध अवस्था है, प्योरिटी है मोक्ष में। और वो प्योरिटी कैसे उत्पन्न हुई है? तो इन्होंने कहा जितने औपाधिक भाव थे, औपाधिक भाव और औदैहिक भाव, इन दोनों में हमने एक बार आपको अंतर भी बतलाया था। औदैहिक और औपाधिक किंचित अंतर है, थोड़ा अंतर समझना। बाकी औपाधिक और औदैहिक को एक अर्थ में भी प्रयोग कर दिया जाता है। जहाँ उदय मात्र निमित्त हो उसे औदैहिक कहते हैं, और जहाँ पर निमित्त हो, जो स्वभाव भाव नहीं हो, उनको औपाधिक कहते हैं। क्या जो स्वभाव भाव नहीं है वो सब औपाधिक भाव हैं। औदैहिक भाव के तो 21 भेद हैं, तत्वार सूत्र दूसरे अध्याय के प्रारंभिक सूत्रों में कहा है। तो औपाधिक भाव कौन से? जो पर निमित्त से हो, जो पर का अवलंबन करके हो, वे सारे भाव औपाधिक भाव कहलाते हैं। सबका अभाव हो गया, परावलंबन पना रहा ही नहीं। पर की और के जो भी भाव थे सब खत्म हो गए हैं, अब स्वभाव भाव रूप रह गए हैं। शुद्ध स्वभाव केवल आत्मा हुआ। फिर कहते हैं इसमें क्या हो गया? शुद्ध आत्मा तो वैसे भी मौजूद है, औपाधिक भाव ऊपर ऊपर है कि नहीं? सुनो तो सही, ये होने पर कुछ कर्म का आवरण और था। क्या कह रहे हैं? जैसे परमाणु स्कंध के पृथक होने पर शुद्ध होता है। सुरेंद्र जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं टोडरमल जी साहब, और फिर सिद्धांत बतलाएंगे। जैसे परमाणु स्कंध से पृथक होने पर शुद्ध होता है। परमाणु की शुद्धता क्या है? पुद्गल की शुद्धता क्या है बतलाइए। पुद्गल भी शुद्ध अशुद्ध होते हैं, मालूम है आपको? 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य तो अनादि अनंत शुद्ध ही हैं, धर्म अधर्म आकाश काल। जीव और पुद्गल, इन 2 द्रव्यों में अशुद्धता पाई जाती है, और ये शुद्ध भी हो सकते हैं, होते हैं। जीव की अशुद्धता औपाधिक भाव है और शुद्धता स्वभाव भाव है।
स्कंध ये पुद्गल की अशुद्ध अवस्था है और परमाणु ये पुद्गल की शुद्ध अवस्था है। क्या परमाणु रूप रहना ये शुद्ध अवस्था है। आप जानते हैं अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय और अर्थ और व्यंजन पर्यायों में शुद्ध अर्थ पर्याय, अशुद्ध अर्थ पर्याय, शुद्ध व्यंजन पर्याय, अशुद्ध व्यंजन पर्याय, इस तरह की जब चर्चाएं करते हैं, मैंने शायद कहाँ की हैं ये सब चर्चाएं, बहुत बार की है मैंने। मेरे ख्याल से कौन से व्याख्यानों में मिलेगी ये चर्चा, मेरे ख्याल से वितराग विज्ञान तत्व ज्ञान वाले प्रवचनों में कहीं होगी, तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में कभी की होगी। पता है उसमें क्या बारीक बात है, ध्यान देने योग्य। शुद्ध और अशुद्ध का जो बंटवारा है पुद्गल द्रव्य में, मार्मिक बात कहता हूँ, हल्का सा पॉइंट दे करके आगे बढ़ूंगा, जो अभ्यासी लोग हैं उनके समझ में आएगी। माने एक पुद्गल परमाणु से रिलेटेड जब बात करेंगे, जब पुद्गल परमाणु से रिलेटेड बात होगी किसी पर्याय की, तो वो स्वभाव पर्याय कहलाएगी। परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण ये स्वभाव अर्थ पर्याय है पुद्गल की। स्कंध के स्पर्श रस गंध वर्ण ये विभाव अर्थ पर्याय है पुद्गल की। परमाणु का आकार ये स्वभाव व्यंजन पर्याय है पुद्गल की, और स्कंद का आकार ये पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय हैं। क्या ख्याल में आई बात? अब जिनको समझना हो मेरे इन 4 वाक्यों को वापस रिवर्स करके सुन लेना, तो आपको बात बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ जाएगी। तो पुद्गल का परमाणु ही उसकी शुद्धता है। क्या परमाणु परम ही शुद्ध है, बाकी जो भी वास्तव में वही शुद्ध द्रव्य है। ये जो दिखाई दे रहे हैं हमारे को, ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये स्कंद है। पुद्गल द्रव्य हमारे को दिखता ही नहीं है, पुद्गल द्रव्य हम लोगों के ज्ञान का विषय ही नहीं है। क्या हम लोग मति श्रुत ज्ञान वाले पुद्गल द्रव्य को जान ही नहीं सकते हैं। और वैसे तो मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु ऐसा सूत्र दिया है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान 6 द्रव्यों को जान लेते हैं। अरे बड़े गजब गजब की बातें। कभी कहते हैं मति श्रुत ज्ञान पुद्गल को जान नहीं सकता, और कभी कह रहे हैं मति श्रुत ज्ञान 6 द्रव्यों को जान सकता है। लो, असर्व पर्यायेषु, पुद्गल की तो पर्याय हैं, घर बार महल मकान जो तू देखे इन आँखन सो सब पुद्गल। पुराने भजन है प्राचीन, बूंदू भाई समझे शब्द ये मेरा, क्या तामे कछु न तेरो, जो तू देखे इन आँखन सो तामे कछु न तेरो, उसमें तेरा कुछ नहीं है। तो ये जो भी दिख रहे हैं ये सब पुद्गल स्कंद हैं। इन पुद्गल स्कंदों में से परमाणु रूप होकर के पृथक बाहर निकलता है। शरीर बॉडी में से परमाणु बाहर निकल रहे, तो जो परमाणु रूप अवस्थाएं हैं वो परमाणु है शुद्ध द्रव्य। यहां टोडरमल जी साहब ने कहा परमाणु स्कंद से पृथक होने पर, किसी भी पौद्गलिक स्कंद से जैसे ही पृथक हुए तो वो शुद्ध हो गया वो परमाणु। उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। ये कर्म से भिन्न होकर के शुद्ध हो गया आत्मा। पुद्गल का परमाणु स्कंद से भिन्न होकर के शुद्ध हुआ और आत्मा कर्म से भिन्न होकर के शुद्ध हुआ। विशेष इतना कि दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है। विशेष इतना कि वह मतलब पुद्गल, विशेष इतना है, विशेष बात यह है कि पुद्गल का परमाणु चाहे स्कंद अवस्था में हो, चाहे पुद्गल का परमाणु परमाणु अवस्था में हो, स्कंद के साथ में मिला हुआ हो, चाहे स्कंद से बाहर निकल गया हो, पुद्गल का परमाणु वो दोनों ही अवस्था में दुखी सुखी नहीं है। परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था। अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई। निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति इसको हो गई। आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लागियो चाहिए। आकुलता मोक्ष में नहीं है, मोक्ष कहते ही उसे हैं जहाँ अनंत सुख हो, जहाँ आनंद हो। वो आनंद निराकुलता का आनंद है। स्वर्ग में आकुलता है या नहीं है? देवगति के जीवों को आकुलता है या नहीं है? स्वर्ग और मोक्ष ये अगले वाक्य में कहा है नीचे,
आकुलता के संदर्भ में, इंद्रादिक के संदर्भ में आकुलित हैं, परेशान हैं बेचारे, क्या करें। देवगति के दुखों की चर्चा छेड़ाला की पहली ढाल के अंत में की है मैंने। पहली ढाल के अंतिम 2 प्रवचन सुनेंगे तो आपको देवगति के दुखों का असली स्वरूप पता लगेगा क्या है। देखिए, विशेष इतना कि दोनों अवस्थाओं में दुखी सुखी नहीं है, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था। अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई। किसका अभाव होने से? अशुद्ध अवस्था का अभाव होने से, औपाधिक भावों का अभाव होने से। जब औपाधिक भावों का अभाव हो गया, जब अशुद्ध भावों का अभाव हो गया, तो क्या हुआ? अनंत सुख प्रकट हो गया स्वयमेव, निराकुलता आ गई, उस निराकुल लक्षण सुख की प्राप्ति हुई। तो कितना फर्क हो गया। इंद्रियजन्य सुख, उसमें तो आकुलता है, और सिद्ध भगवान वे सदा काल निराकुल हैं। देखो, कंपैरिजन कर रहे हैं टोडरमल जी साहब, तुम जो जाति एक मान रहे थे, हम जो जाति एक मान रहे थे, अज्ञानी जीव जो सिद्ध सुख और मोक्ष इंद्र सुख दोनों को एक समान जान रहा था, ये उसके लिए कंपैरिजन बतलाया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तथा इंद्रादिक के जो सुख हैं वे कषाय भावों से आकुलता रूप हैं। बोलो, आपको जितना भी सुख है, इंद्र सुख की तो छोड़ो, अभी बात करेंगे अपन, आप अपने अपने सुखों की बात कीजिए, हमारे सुखों की बात कीजिए। आपको कहाँ कहाँ सुख कितना कितना दिखाई दे रहा है, उसमें आकुलता है या नहीं? ये पंक्तियां हैं ना, युगल जी बाबू जी का अनुवाद है, श्रीमद राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। बोलो, है कि नहीं? वो सुख हमेशा ही त्याज्य है जिसके पश्चात दुख है, जिसके भोगने में आकुलता है, जिसके स्टार्टिंग में आकुलता है, जिसके वर्तमान में आकुलता है, जिसके पश्चात फिर आकुलता दिखाई देने वाली है। वो क्या सुख है? तकलीफ देने वाला है। लड्डू खाने की आकुलता से दुखी, खाते खाते परेशान, और खाने के बाद में भी दुखी, पेट पकड़ करके बैठता है। कितने हर जगह पर इंद्रिय विषयों की यही दशा है। प्रारंभ, मध्य और अंत, निरंतर जिन विषयों में आकुलता ही आकुलता दिखाई देती हो, उसमें क्या सुख की बात करें हम? आकुलता है, आकुलता है, आकुलता है भाई साहब। खाने की आकुलता है, घूमने की आकुलता है, जहाँ जहाँ आपको दिखाई देता हो सब जगह पर आकुलता ही आकुलता दिखाई दे रही है, सब जगह आकुलता दिखाई दे रही है। इंद्रियजन्य विषयों में निराकुल होता ही नहीं है, और इंद्रियजन्य विषयों का बाहुल्य दिखता है स्वर्ग के देवों में। बोलो, स्वर्ग के जो देव हैं, देवगति के जो जीव हैं, उन देवगति के जीवों में बाहुल्यता दिखाई दे रही है इंद्रियजन्य सुखों की। अब बतलाओ जरा, वहाँ निराकुलता है या नहीं है? बोलो, इंद्रादिक के सुख हैं कषाय भावों से आकुलता रूप हैं। भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? सुखाभास है। इंद्रों के सुख की क्या बात करें हम, कितनी आकुलता होती होगी। अरे 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की क्या जो दिव्य ध्वनि खिरी थी, उस दिव्य ध्वनि में नहीं खिरी थी, उस नहीं खिरने पर क्या सौदर में इंद्र को आकुलता नहीं हुई होगी? समूह शरण की रचना करने का विकल्प आकुलता नहीं होती होगी? काम को समय पर करने की भाग दौड़, ये उसके चित्त में आकुलता नहीं होती होगी? व्यवस्थाओं को संभालना है, वहाँ जाना है, यहाँ व्यवस्था देखना, निर्देश देना है, संचालन करना है, उसकी आकुलताएं नहीं होती होगी? आयोजकों से पूछो जरा, जो किसी कार्य का संचालन करते हैं, संचालकों से पूछो, जो किसी कार्य का निर्देशन करते हैं, उन निर्देशकों से पूछो। आप सब व्यापारी वर्ग हैं। अरे भाई, भले ही पैसे में सुख दिखता हो, लेकिन उसके पीछे टेंशन कितनी होती है, आकुलता कितनी होती है, घबराहट कितनी होती है, भागम भाग कितनी होती है, योजनाएं कितनी बनानी पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये सारी बातें आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। सब लोग, आसान काम थोड़ी ना है किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना, कितना माथा पच जाता है। जिनके घरों में छोटे बच्चे हो, उनकी माँओं से पूछो, इस बच्चे के साथ में माथा पच जाता है इसको खाना खिलाने में, माथा पच जाता है इसको तैयार करने में, माथा पच जाता है इससे कोई काम कराने में। व्यापारियों से पूछो, किसी को पैसा दिया हो, उससे वापस निकालने के अंदर भाई साहब खोपड़ी पच गई हमारी, आसान काम नहीं था, हमने निकलवा लिया। रातों की नींद उड़ जाती है भाई साहब। आप क्या सोच रहे हैं? अजितनाथ भगवान के काल में 170
तीर्थंकर मौजूद थे, अभी करके उठे हैं अपन लोग 170 तीर्थंकर विधान। माने आप सोचिए जरा, इतनी व्यवस्थाएं, वहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है। देवगति के जीवों की बात कर रहा हूं, जहां थोड़ा सा काम करने का वजन माथे पर होता है, निराकुलता नहीं होती है भाई साहब। चाहे वे शिविरी ही क्यों न हो, पंच कल्याणकों के प्रसंग क्यों न हो, छोटा सा विधान आपको क्यों न कराना हो, लेकिन आपके दिलो दिमाग में वो आकुलता बनी रहती है। घर गृहस्थी के काम, निराकुलता कहाँ है? तो वो सौदर में इंद्र के माथे पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। वो जुलूस की व्यवस्था करनी है, बाल तीर्थंकर को लेकर के जाना है, मैं जाऊंगा वहां, फटाफट जुलूस की व्यवस्था करो, वहां जाना है। माता को तकलीफ नहीं हो, इंद्राणी तुम जाओ, तुम लेकर के आओ, और लेकर के जाओ, कोई तकलीफ नहीं हो। वहां ऊपर इतना बड़ा जुलूस, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, किसका क्या होगा, निर्देशन तो चलता है कि नहीं? आखिर निराकुलता कहाँ है? मैं तो धार्मिक क्रियाकलापों की बात कह रहा हूं, शुभ भाव रूप क्रियाकलापों में आकुलता बतला रहा हूं सौदर में इंद्र के। फिर विषय भोग भी भोगता तो है ही क्या? विषय भोगों से विरक्त तो है नहीं। बोलो सही कहा संजय जी, दिमाग का दही बन जाता है सच में। काम करके देखो आप, घर में किसी की बर्थडे पार्टी हो, मकान बनाना हो, प्लम्बर से काम कराना हो भाई साहब, इंजीनियर से काम कराना है, ठेकेदार को समझाए जा रहे हैं, उस खोपड़ी पच गए, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, मुझे ऐसा चाहिए। मुश्किल काम है। और ये तो मैनेजर है सौदर में इंद्र, माने क्या? देवगति के जीवों में पहले दूसरे स्वर्ग का मैनेजर। क्षमा करना, सौदर में इंद्र की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन वस्तु स्थिति तो यही है ना। पहले स्वर्ग का, दूसरा नहीं, पहले स्वर्ग का मैनेजर है। आप क्या सोचते हो? ये जितने जितने बड़े पद पर बैठे हुए लोग होते हैं, उनको क्या आपने आसान समझ रखा है? प्रधानमंत्री जी को आज वहाँ बाढ़ आ गई, आज ये हो गया, आज पाकिस्तान की बॉर्डर पर ये चल रहा है, आज बांग्लादेश की बॉर्डर पर ये हो गया, उधर से चाइना ये कर रहा है, इधर यहाँ दंगे हो गए, यहाँ तू में चालू हो गई, यहाँ इलेक्शन, वहाँ ड्यूटी, वहाँ ये। आपने मजाक समझ रखा है उस पद को? अरे नहीं, प्रधानमंत्री तो राजा है, उनके तो क्या है, मस्ती है, मौज है। अरे मौज मस्ती, उनके माथे का दर्द वो समझते हैं। जिनके माथे पर जितना भार होता है वे उतने ही ज़्यादा दुखी होते हैं, वे उतने ही ज़्यादा आकुलित होते हैं। ये भाई साहब कषाय भावों से आकुलित है। कषाय भी तो अभी सब मौजूद हैं सौदर में इंद्र के। कदाचित हम ये कह देवें, सौदर में इंद्र की बात करें, यहाँ तो इंद्रादिक शब्द का प्रयोग किया है। सभी इंद्र सम्यक दृष्टि हो, इस बात का नियम नहीं है। सौदर में इंद्र सम्यक दृष्टि है, ये बात बराबर है। एक भवावतारी हैं दक्षिणेंद्र, ये बात बराबर है। तो यदि वो सम्यक दृष्टि भी है तो अप्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, संज्वलन नहीं है। और यदि वो सम्यक दृष्टि नहीं है तब तो सभी है मौजूद उसके। कषाय भावों से आकुलता है, सो वे परमार्थ से तो दुखी है। इंद्रादिक सुखी नजर आ रहे हैं, वैभव नजर आ रहा है, ईर्ष्या से दुखी हैं, आकुलता से दुखी हैं। क्या उनको अपनी पत्नी के प्रति, इंद्राणियों के प्रति राग नहीं होता होगा, अपनापन नहीं होता होगा, उनके प्रति तन्मयता नहीं होती होगी? उनके हृदय में भी आखिर दिल तो है ना, बोलो, होता ही है ना, अनुराग तो होता ही है। अब छोड़ करके जा रही है वो तो, उनका सेनापति छोड़ करके जा रहा है, उनका कुबेर छोड़ करके जा रहा है, उनका यम छोड़ करके जा रहा है, वरुण छोड़ करके जा रहा है, सोम यम वरुण कुबेर, यम छोड़ करके चला गया। अभी ये जो तकलीफ उनको दिखाई दे रही है, बदल रहे हैं, व्यक्ति बदल रहे हैं। जिन्होंने मेरे निर्देशन में पहले कई तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाए हैं, जिनको मैंने आज उनको ज़्यादा निर्देश देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनको प्रैक्टिकल वो कर चुके हैं कई बार, और आज वो चले गया, उनका मनुष्यवास हो गया। मनुष्यवास ही कहेंगे, स्वर्गवास तो होता नहीं है देवगति के जीवों का। तो अब जो दूसरे व्यक्ति आए हैं उनके लिए तो फर्स्ट चांस है, तो फिर उनको फिर दोबारा सब कुछ चीज़ समझानी पड़ेगी, निर्देशन देना पड़ेगा। तो ये जो रोज की आकुलता है, उसकी जो 8 प्रमुख शची जैसी इंद्राणियां हैं, ये प्रमुख शची जैसी इंद्राणियां 40 नील बदल जाती है उसकी लाइफ में। 40 नील, यहाँ तो एक पत्नी बदल जाए, दूसरी बदल जाए, तीसरी बदल जाए। कल्पना करो जरा क्या स्थिति होती है, बेचारा आकुलित होता है, परमार्थ से तो दुखी है, माँ दुखी है भाई साहब। क्या मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए आता है, बोलो, मोक्ष का उत्सव मनाने के लिए। इसलिए
उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। क्या बोलो? तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है। इसे तो आपने पहचाना ही नहीं था, ये तो और असली बात थी, मूल बात थी। स्वर्ग और मोक्ष सुख की जो बात है, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख, कल जो हमने पॉइंट दिए थे ना आपको, कल जो हमने चर्चा की थी, एक ही दिशा है, ऊर्ध्व गमन है, ऊपर ही तो जाना है। ये कह रहे हैं भाई साहब, स्वर्ग सुख का कारण वीतराग भाव नहीं है। क्या? स्वर्ग सुख के कारण की बात कर रहे हैं। कारण माने बंधन का कारण, कारण माने स्वर्ग में पहुंचने का कारण, स्वर्ग प्राप्ति का कारण। स्वर्ग सुख के कारण का अर्थ क्या समझना? स्वर्ग प्राप्ति का कारण। तो यहां से कोई जीव स्वर्ग में जाएगा तो क्या कारण था उसके पीछे? बोले प्रशस्त राग कारण था। राग से देवायु की प्राप्ति होती है, वीतरागता से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। वीतराग भाव मोक्ष का कारण है और राग भाव स्वर्ग का। बोलो, हमने एक दिन आपके बीच में चर्चा की थी सम्यक्त्वम च, इस सूत्र की अनर्थ कर रखा है सारे दुनिया भर में लोगों ने। सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व देवायु के आश्रम के कारण बतलाए, बंध के कारण तत्वार सूत्र 8वें अध्याय में। क्या वो भी है? हमने कहा मना किया? देवायु के आश्रम के कारण बतलाते हुए, देवायु के बंध के कारण बतलाते हुए उन्होंने कहा अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, एक सूत्र तो ये दिया, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, एक सूत्र है। और फिर अगला सूत्र दिया सम्यक्त्वम च, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रम का कारण है। अब ना समझ व्यक्ति ये समझता है सम्यक दर्शन से देवगति मिलती है, सम्यक दर्शन देवायु का कारण है, सम्यक दर्शन से देव का बंध होता है। अरे सम्यक दर्शन भी बंध का कारण होगा तो अबंध क्या होगा? सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है, सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला राग भाव, ये प्रशस्त राग कह रहे हैं यहां, प्रशस्त राग देवायु का कारण है। प्रशस्त राग से स्वर्ग मिलता है। बोलो, सामने से हमारे सादर में पूछ रहे हैं कि साहब फिर वो एक भवावतारी कैसे? सम्यक दृष्टि है ना, एक भवावतारी, क्या दिक्कत है? यह भाव मिश्र रूप है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाव मिश्र रूप है, चतुर्थ गुणस्थान है उसका। वीतराग अनंतानुबंधी का अभाव हो जाने के कारण वीतराग भाव वर्त रहा है, और अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन के कारण वो देवगति का इंद्र, इन तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव के कारण उसके राग भाव वर्तता है। राग भाव वर्तता है उतना बंधन है, जितना वीतराग भाव है उतना मोक्ष है। बोलो, कितनी गजब की बातें हैं। प्रशस्त राग है स्वर्ग सुख का कारण, स्वरूप में भिन्नता बतला दी और कारण में भिन्नता बतला दी। मोक्ष के और स्वर्ग के, इनके कंपैरिजन की चर्चा चल रही है। और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है, तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है ना, इंद्र के तीन का सद्भाव है ना। क्या? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन का सद्भाव है ना उसके, वो बात है। देखिए, मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है, इसलिए कारण में भी विशेष है, परंतु ऐसा भाव इसे भाषित नहीं होता। क्या कहें? फीलिंग में ये बात नहीं आ रही है कि वो वीतराग भाव है, फीलिंग में ये बात नहीं आ रही है कि ये वो वीतराग भाव है और ये राग भाव है। ये बात फीलिंग में नहीं आई, इसके ये फील नहीं कर पा रहा है। बोलो, मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है। अभी देखो, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है, बात समझना थोड़ी गहराई से। कारण के अनुसार कार्य होता है। कारण यदि वीतराग भाव है तो कार्य में वीतरागता उत्पन्न होगी। कारण में सराग भाव है तो कार्य सराग भाव रूप होगा। राग वीतरागता का कारण नहीं हो सकता, सरागता वीतरागता का कारण नहीं हो सकती, राग से वीतरागता का जन्म नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? मनुष्य की संतान मनुष्य ही होगी, पशु की संतान मनुष्य नहीं हो सकती, मनुष्य की संतान पशु नहीं हो सकती।
जिसका जैसा कारण होगा उसका कार्य भी उसी प्रकार का होगा। वीतराग भाव से वीतरागता का जन्म होता है, राग भाव से राग का जन्म होता है। ये सिद्धांत की बात है। दो तत्व ही अलग अलग है। प्रशस्त राग आश्रव तत्व है, वीतराग भाव संवर निर्जरा तत्व है। वो वीतरागता की पूर्णता मोक्ष तत्व के अंतर्गत चले जाएगा। पूर्ण वीतरागता उसे मोक्ष तत्व में ले लीजिए, अनंत सिद्ध भगवान की। और वीतराग भाव जो मार्ग था वो संवर निर्जरा रूप है। और प्रशस्त राग हो चाहे अप्रशस्त राग हो, अरे राग तो राग है। दौलत राम जी ने आग कह करके पुकारा है उस राग के लिए कि नहीं सब प्रशस्त है, प्रशस्त है। प्रशस्त प्रशस्त देख रहा है तू, बुद्धि ठीक है तेरी कि नहीं? सब प्रशस्त राग है पंडित जी, राग तो है लेकिन प्रशस्त है, होगा प्रशस्त। तुझे प्रशस्तपन क्यों दिख रहा है, तुझे उसमें राग क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हमने कहा भैया मीठा जहर है। क्या मीठा जहर है भैया, मीठा जहर। बोलो क्या करें, मीठा जहर है तो नहीं नहीं मीठा है, मीठा मीठा है, मीठा ले लो जरा। क्या क्या कह रहे हैं? मीठा है, मीठा ले लो। अरे मीठा तो है लेकिन साथ में तुम जहर कह रहे हो ना, सेवन करने योग्य नहीं है। कह रहे हैं पिताजी साहब चंदन की लकड़ी जलाएगी नहीं क्या? अरे चंदन की, चंदन तो शीतलता देता है भाई साहब। चंदन की लकड़ी, चंदन क्या खुशबू आती है, क्या सुगंध होती है। एक बार चंदन की लकड़ियों की जलने वाली आग में बैठ करके तो बैठ करके देखो, मरेगा। क्या बात कर रहा है, जलेगा कि नहीं जलेगा? चंदन की लकड़ी जलाएगी कि नहीं जलाएगी? ये राग आग दहे सदा, ये राग आग है। इस राग को आग कह करके पुकारा है, वो भाषित नहीं होता। इस तरह से यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या स्वर्ग का पराधीन सुख है, मोक्ष का स्वाधीन सुख है। अवनीश भाई ठीक बात है। देखिए इसलिए मोक्ष का भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। चलो संपन्न करते हैं प्रकरण को। इस प्रकार इसके सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है, इसलिए इसके तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं है। यथार्थ बात को ये नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए समय सार में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है। क्या अभव्य जीव है, तत्व श्रद्धान है, होता है कि नहीं अभव्य जीव को तत्व श्रद्धान? पंडित जी साहब ने लिखा आगे इसी 7वें अध्याय में पंडित जी साहब जब चर्चा करेंगे ना 262 नंबर पेज पर, क्या 262 पर ही आई है शायद इस तरह की चर्चा, क्या 261 पर है, 261 पर। अभव्य जीव को भी 4 लब्धियां हो जाती है। बोलो अभव्य जीव को भी 4 लब्धियां हो जाती है। क्षेयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य लब्धि तक। और प्रायोग्य लब्धि तक विशुद्धि है, अत्यंत मंद कषाय है, वस्तु स्वरूप का विचार कर रहा है, तत्व चिंतन मनन में लगा हुआ है, निर्णय कर रहा है, श्रद्धान कर रहा है। अरे मुझे भरोसा है, यही सच्चा है, यही सच्चा है, यही सच्चा है। 7 तत्वों का श्रद्धान है, उसको भी मोक्ष का भी श्रद्धान है, जीव अजीव का भी श्रद्धान है। कैसा श्रद्धान है? लेकिन झूठा श्रद्धान है। 4 लब्धियों वाले की बात, प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचने वाले का गहन चिंतन, प्रायोग्य लब्धि वाले तक पहुंचने वाले का अंदर में जो घोलन मनन चिंतन चल रहा है। क्या बोलो? प्रशस्त शब्द का अर्थ होता है शुभ, शुभपना है या नहीं है उसके। प्रशस्त माने शुभ की सुपीरियर क्वालिटी, वो प्रशस्त है। शुभ माने अच्छा, और वो शुभ में और ठीक और ठीक और ठीक, शुभ की जो उत्कृष्ट क्वालिटी है शुभ की, तो प्रशस्त राग कहते हैं उसे। शुभ राग और प्रशस्त राग में क्या फर्क है? शब्द भेद है, शुभ का लेवल बतला दिया, क्या विशेषता है। प्रशस्त कहकर के उसको और ज्यादा वजन देना चाह रहे हैं उस चीज में, उसे प्रशस्त कहा है उत्कृष्टपना दिखाने के लिए। अभी कितनी गजब बात कह दी कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है गलत फहमी में 7 तत्व का श्रद्धान अन्यथा श्रद्धान रूप करते हुए हम ये समझ रहे हो हम तो सम्यक दृष्टि हो गए हैं क्या? तथा प्रवचन सार में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। ये प्रवचन सार का कथन है। आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। बोलो
इस काल में आराम से जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, आत्मज्ञान कर सकता है। लेकिन आत्मज्ञान तो था नहीं, आत्मस्वरूप का विचार तो था नहीं, और तत्वार्थ श्रद्धान था। बोले ये तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, आत्मज्ञान शून्य, सारा खेल आत्मज्ञान से है। आत्मा गायब हो गया और तत्वार्थ श्रद्धान है। अब बताओ क्या करें? आत्मज्ञान शून्य, ये तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी है। चौकड़ी मार दो इसके, कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है। ये प्रवचन सार में कहा है ऐसा। आत्मज्ञान शून्य, तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तो इस तरह से ये प्रकरण तो संपन्न हो गया। अभी जो मूल प्रकरण अपना चल रहा था, सात तत्व के अन्यथा रूप के पहले, आपको ध्यान होगा इस व्यवहाराभासी जीव को जो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, नहीं, चौथे प्रकार का व्यवहाराभासी चल रहा है ना अभी। ये तो धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी जीव को पहले तीन भाग किए इसके। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी के, व्यवहाराभासी के चार प्रकार। एक मिनट वापस हिंट दे रहा हूं आपको, पीछे ध्यान देना। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी, और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। क्या चार हो गए? अब जो धर्म बुद्धि वाला जो था चौथा व्यवहाराभासी, व्यवहाराभासी का चौथा भेद धर्म बुद्धि वाला, ये धर्म बुद्धि वाले को तीन भागों में बांटा। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, और सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। इसको फिर जो सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप की चर्चा की थी, उसको मूल में दो बड़े भागों में विभाजित किया। देव भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, और शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, और फिर सात तत्व का अन्यथा रूप। ये दो भाग सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप में। प्रकरण चल रहा है सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप का, सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप वाला प्रकरण चल रहा है, जिसमें देव भक्ति, गुरु भक्ति और शास्त्र भक्ति, इनकी चर्चा के अन्यथा रूप की चर्चा हम कर चुके थे, और सात तत्वों संबंधी अन्यथा रूप की चर्चा भी कर ली। तो अभी ये सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप वाला जो प्रकरण था, उसका समापन तो करेंगे। वो समापन वाला ये पैराग्राफ है, देखिए 235 नंबर पेज पर, आज की अंतिम चर्चा, अंतिम पैराग्राफ आज का, 235 नंबर पेज, फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए, तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उनको ये पालता है। अरे नहीं, सम्यक दर्शन के लिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के संदर्भ में भूल क्या हो रही है, इसकी चूक क्या हो रही है? सम्यक दर्शन किसको मान रहा है? ये सम्यक दर्शन ये मान रहा है 8 अंग कहे हैं। ओ निशंकितपना, और निशंकित रहना चाहिए मुझे, निकांक्षित रहना चाहिए, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, घृणा नहीं करो, मूढ़ मत बनो, उपगूहन करो भैया, गलतियों को दबाओ, अरे क्यों इनकी गलतियों को उजागर कर रहे हो, इनकी गलतियों को छुपाना चाहिए, स्थिति का करण होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, वात्सल्य भाव, कुप्रभावना करो, कुप्रभावना की भावना भाव। व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं। ये 8 अंगों की चर्चा व्यवहार दृष्टि से कही गई है, उनको ये पालता है। कौन? ये जीव, ये व्यवहाराभासी जीव 8 अंग का पालन करता है। 25 दोष कहे हैं, उनको टालता है। वसुमद टारी निवारी त्रिशठता, शट अनायतन त्यागो, और शंकादिक वशु दोष बिना संवेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25। बोलो, फिर दौलत राम जी ने संक्षेप में बतलाए हैं वो सब, उनको टालता है। 25 दोष हैं, उन्हें टालता है। आप जानते हैं 25 दोष कौन कौन से? वसुमद, 8 प्रकार के घमंड नहीं करता। टारी, 8 प्रकार के मदों को टालता है। और 3 मूढ़ताएं, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता, इन मूढ़ताओं से बचता है। 6 अनायतन, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुदेव की उपासना करने वाले, कुगुरु की उपासना करने वाले, कुधर्म के सेवक, अनुयायी उपासना करने वाले, ये 6 अनायतन, इनसे दूर रहता है। 8 मद, 3 मूढ़ताएं, 6 अनायतन
और शंका आदि 8 दोष, शंका नहीं करना, शंका इन सबको टालता है। और संवेगादिक गुण कहे हैं उनको धारण करता है। अब क्या रह गया है? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये 4 गुण कहे, ये सब व्यवहार से कहे हैं सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन के चिन्ह, पहचान के चिन्ह, बाह्य लक्षण, ये सब बाहर से कहे गए हैं। तो इन 4 गुणों को, प्रशम संवेगादिक को, संवेग मतलब वैराग्य भावना है, अंदर में विरक्ति का भाव है, विषय भोगों से विरक्ति है। प्रशम माने शांत है? अनुकंपा दया है, आस्तिक्य श्रद्धा है। ये 4 लक्षण दिखाई देते हैं। कितनी कितनी बातें कह दी। निशंकित आदि अंगों को पाल रहा है, 25 दोषों को टाल रहा है, संवेग आदि गुणों को धारण कर रहा है, सब व्यवहार दृष्टि से। परंतु टोडरमल जी कह रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद भी, जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता। कहाँ से लाते हैं उदाहरण? गहराई से निकलते हैं अंदर से। कितना गजब का उदाहरण है। सारे साधन कर लो, किसके? अन्न के लिए। खेत के सारे साधन कर लिए, हल ले आए, जोतना शुरू कर दिया है, ज़मीन की गुड़ाई कर दी, खाद डाल दी, पानी डाल दिया, सिंचन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा रहा है, बैलों को लगा रहा है, जोत रखा है, सब कुछ कर लिया उसने। बहुत प्रयास, खूब मेहनत की है भाई साहब 4 महीने तक। बोलो अन्न होगा कि नहीं होगा? कि एक चीज़ बतला दो, तुमने बीज बोया था कि नहीं बोया था? क्या क्या बीज बोया कि नहीं बोया? कि नहीं, सब बीज बोना तो भूल गए। इतना सही चूक रह गई बस, हल्का इतना सही तो है यार, बाकी तो सब कर ही लिया ना, बाकी तो सारे काम कर लिए। तो ये कह रहे हैं उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। ये साहब तुमने क्या क्या किया? कि मैंने भैया निशंकित आदि का तो कर लिया पूरा सब, ये तो हो गया मेरा। फिर और क्या किया? बोले संवेगादिक भी हो गए मेरे। कि और क्या किया? बोले कुदेव गुरु गुधर्म की भी मैं उपासना नहीं करता हूँ, मैं इनसे भी बच करके रहता हूँ, इनसे मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है। मैं मूड भी नहीं हूँ, मैं 3 मूर्ताएँ भी मेरे जीवन में नहीं है। मैं लोक मूड नहीं हूँ, मैं देव मूड नहीं हूँ, मैं गुरु मूड नहीं हूँ, मैं मूड नहीं हूँ, मैं ये भी सब मैंने छोड़ दिया है। इतना सब कुछ मैंने कर लिया है। तो बोले अब सम्यक दर्शन के काफ़ी निकट तो आ गया होगा है, अब तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना? बोले कह रहे हैं सच्चा तत्व श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? बोले बस इतना सा रह गया, बस उतना सा ही बाकी है, वो हो जाएगा। तो बस वो इतना सा बाकी रह गया है, इतना सा बाकी रह गया है। बोले सब कुछ बाकी रह गया। आप क्या सोच रहे हो? सच्चा तत्व श्रद्धान चाहिए पूरे प्रकरण के अंदर। बोलो, सारा सार दे दिया, निचोड़ दे दिया यहाँ। व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो, या मंदिर में डेरा डालो। बोलो, व्रत ले लिए, प्रतिमा ले लिए, उपवास कर लिए, मंदिर में जाकर के डेरा डाल दिया हैं, प्रतिमाधारी हो गए, ये कर लिए, वो कर लिए, सबका पालन करने के प्रयास कर लिए, लेकिन तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। ओह, बीज के बिना की सारी तैयारी है, बीज के बिना की सारी मेहनत है, ऐसा है। अब ये तो टोडरमल जी का उदाहरण है, 10-20 उदाहरण आप अपनी जगह से लगा लो खुद। उदाहरण तो आपके घर के होते हैं ना, अपनी फैक्ट्री से निकालना, उदाहरण निकालना इनके संदर्भ में। देखो हमारे धर्म जी ने बतलाया जैसा, दूल्हे के बिना बारात। बोले बस दूल्हा ही नहीं है, बाकी तो सब तैयारी करके रख लो। देखो भाई बच्चे की शादी करनी है तो पूरी तैयारी करके रखो, जगह बुक कर लो, ये सब बुक कर लो हैं, आपका वो जो शादी का कार्ड है, कार्ड पूरा तैयार कर लो। बस डेट की जगह छोड़ देना उसमें, क्या डेट और लड़की का नाम छोड़ देना, अभी वो सब अपन बाद में भर लेंगे। बाकी तो सब तैयारी रखो, जगह कर ली, हलवाई कर लिया, टेंट लगा दिया, ये कर लिया है, पंडित तैयार कर लिया, ये कर लिया, फेरों की सारी तैयारी कर ली। कि क्या बाकी रह गया? कि बस अब इतना सा बाकी रह गया कि वो लड़की नक्की होना बाकी है, क्या तारीख होना बाकी है, तय होना बाकी है। बिना दूल्हे के बारात क्या है? कुछ नहीं है। बिना टिकट के, टिकट नहीं रखा आपने, बाकी कितना भी कर लो तो क्या है? बोले खत्म है। 1000 उदाहरण निकाल सकते हो आप। दिल्ली से अमेरिका के लिए फ़्लाइट पकड़नी थी हमारे को, पूरी तैयारी करके चले गए जयपुर से दिल्ली,
T3 पर पहुंच गए वहाँ एयरपोर्ट पर, और पहुंचने के बाद में बोले वो आपका बोले पासपोर्ट नहीं है, बस बाकी तो सब कुछ चीज़ है। बोले बैठे रहो तुम, पासपोर्ट नहीं है तुम्हारे पास में, टिकट नहीं है तुम्हारे पास में, कैसे काम चलेगा। एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, ये कह रहे हैं सब कुछ एग्जाम में कितने उदाहरण सब लगा लेना, अब मैं सब हो गई खत्म अपनी बात, है ना। देखो उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक तो नहीं होता। पंचास्तिकाय व्याख्या में जहाँ अंत में व्यवहाराभास वालों का वर्णन किया है, पंचास्तिकाय की व्याख्या में उसकी टीका में थोड़ा बहुत उल्लेख आया है, लेकिन जैसा वर्णन टोडरमल जी ने 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का किया है वैसा अन्य कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ ऐसा ही कथन किया है पंचास्तिकाय का, इसी प्रकार का कथन किया है। इस प्रकार इसको सम्यक दर्शन के अर्थ साधन करने पर भी, सम्यक दर्शन के अर्थ, सम्यक दर्शन के लिए इस जीव को सम्यक दर्शन के लिए साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। अब क्या कहें, बोलो। सम्यक दर्शन के लिए साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि अन्यथा काम कर रहा है। सो इस तरह से हमने यहाँ सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप वाले प्रकरण को संपन्न किया है। सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप वाला प्रकरण हम संभवतः 2 तारीख से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको जाना नहीं है कहीं भी। कल से प्रतिदिन प्रातः हम 8 दिन में करेंगे सिद्ध चक्र विधान संपन्न 2.5 द्वीप जनायतन की धरातल पर। बस हम निकल रहे हैं अभी फ्लाइट से, वहाँ पहुँचेंगे। शाम की चर्चा यथावत होगी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, और दोपहर में क्षत्र चूड़ामणि यथावत चलेगा। सुबह 8 से लेकर के 10:30 तक आपके घर में आप बैठ करके सिद्ध चक्र विधान का लाभ लीजिए, सिद्धों का गुणानुवाद कीजिए। सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को समझने का ये महामांगलिक प्रसंग आया है। 2.5 द्वीप संबंधी जितने भी कार्यक्रम हैं, ये सारे कार्यक्रमों की सूचना जानकारी आपको व्हाट्सएप पर, सब जगह पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मिल रही है। विशेष कार्यक्रम है 31 दिसंबर को रात को, बहुत विशेष कार्यक्रम, रात को 10 से लेकर करीब 12, सवा 12 बजे तक रखा गया है। और सूचना जिस तरह की गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है, किसी को बाहर निकलना नहीं है, सबको अपने घर में ही रहना है। रात को 8 बजे से लेकर के सुबह तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। 31 दिसंबर में 1 लाख से ज़्यादा की आबादी यहाँ है, हर शहर में कर्फ्यू है, स्पष्ट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई गवर्नमेंट द्वारा। तो बहुत अच्छा है, हम अपने घर में देर तक जगो, जगना हो तो जगो और नूतन वर्ष का अभिनंदन करो। वो भी विशेष कार्यक्रम वहाँ संपन्न होगा। आप सब कार्यक्रमों का यथावत लाभ लेते रहें, दादा के प्रवचनों का लाभ मिलेगा। अच्छे विधान मधुर कंठ में हमारे विवेक जी, हमारे अशोक जी हैं इंदौर में, वो बिल्कुल बहुत अच्छा सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इंदौर के लोग तो इंदौर में हैं ही, वे तो यथासंभव वहाँ आएंगे ही। ज़्यादा भीड़ भी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रख करके सारा कार्यक्रम होगा, लेकिन सब लोग बराबर लाभ लेते रहें। इस तरह की सूचना थी। जिनवाणी स्तुति पूर्वक हम आगे बढ़ते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बाणों का